नमस्ते दोस्तों, विजय निशा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में, जिसे अहोई आठे भी कहा जाता है। हम जानेंगे कि 2020 में किस दिन अहोई अष्टमी का व्रत है। इसके पूजा के शुभ मुहूर्त की भी बात करेंगे और साथ ही सरल भाषा में इसकी पूजा विधि भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि वायना कैसे निकाला जाता है, व्रत कैसे खोला जाता है और तारों के निकलने का और चंद्रमा के निकलने का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ये सारी जानकारियां जानने के लिए। अहोई अष्टमी का व्रत माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं ताकि उनकी लंबी उम्र हो और उन्हें उज्जवल भविष्य मिले। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ये करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले आता है। वैसे तो इस दिन तारों को देखकर उन्हें अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं महिलाएं चांद को देखकर भी व्रत को खोलती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत 2020 में कब है। अहोई अष्टमी का व्रत 8 नवंबर दिन रविवार को है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:31 से लेकर शाम 6:50 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में हमें अहोई माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अहोई माता के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है और इस दिन तारे निकलने का समय शाम 5:56 रहेगा और चंद्रमा निकलने का समय रात 11:56 पर रहेगा। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे रखा जाता है। कुछ महिलाएं इस दिन सूर्य निकलने से पहले फलाहार करती हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा प्रचलन है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद जब सूर्य निकल जाता है तो आप नहा धोकर स्नान कर सुंदर वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन आपको सारा दिन निर्जला व्रत करना पड़ता है और फिर जब शाम को आप अहोई माता की पूजा करें तो आप रोली से अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाएं। अगर आपको तस्वीर बनानी नहीं आती है तो आपको बाजार में ये मिल जाएंगी, आप वो लाकर पूजा में रख सकते हैं। और उसके साथ आपको रखना है मिट्टी की बनी हुई होई। अगर आपने 2 अहोई ले रखी हैं तो आप वो रखें, नहीं तो आप उसके ऊपर एक मिट्टी का करवा रखें जो आपने करवा चौथ के व्रत के दिन लिया था। इस तरह आप उसको 2 घड़ बनाकर रखें और उसके ढक्कन में कोई अनाज जैसे कि बाजरा, चावल या गेहूं और एक फल रखें। साथ में गणेश जी और शिव पार्वती की तस्वीर भी पूजा में रखें। एक दीपक जला लें और अच्छे से तिलक लगाकर मोली बांधकर पूजा करें। इस दिन आपको अहोई माता की कथा सुननी होती है। अगर आपको कथा आती है तो आप खुद कर सकते हैं, किसी और से सुन सकते हैं या फिर किसी पुस्तक में से पढ़ सकते हैं। और कथा होने के बाद आप अहोई माता की आरती करें और जो आपके हाथ में दाने हैं अनाज के, आप उन्हें अपनी चुनर में या फिर अपनी साड़ी के पल्लू से बांध लें। जब शाम को आप अर्घ देंगे तो उस जल में आप इन अनाज के दानों को डालकर तारों को अर्घ दें। इसके बाद आप वायना निकालें। इस व्रत में वायना आप अपनी सास को, सास नहीं है तो जेठानी को या फिर ननंद को दे सकती हैं। वायने में आप उनके लिए कोई भेंट जैसे सूट या साड़ी निकालें और साथ में जो आपने घर में पकवान बनाए हैं वो उनको दें। इसके बाद जब तारे निकल जाएं तो आप तारों को अर्घ दें। जो अनाज के दाने थे वो उस जल में डालकर आप तारों को अर्घ दें। साथ ही प्रार्थना करें अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। अगर आपके बच्चे पास हैं तो आप तारे निकलने के समय उनकी आरती करें, उन्हें तिलक लगाएं। इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। अगर आप चांद निकलने पर अर्घ देते हैं इस व्रत में तो आप चांद निकलने पर ही अर्घ दें। अब विशेष बात जो अहोई अष्टमी के व्रत के दिन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इस दिन हमारे हाथ से कोई भी पाप ना हो, किसी भी जीव की हत्या ना हो, भले ही वो कोई सूक्ष्म जीव हो। हमें इस दिन मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए क्योंकि मिट्टी में भी कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। इस दिन हमें सब्जी नहीं काटनी चाहिए। इस दिन हमें सुई का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन हो सके तो आप साफ सफाई से भी बचें क्योंकि साफ सफाई, झाड़ू या पोछा लगाते वक्त हमारे हाथ से किसी भी छोटे जीव की हत्या हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अहोई अष्टमी के व्रत से संबंधित सारी जानकारियां। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।